अस्सलामुअलैकुम। लर्न पॉइंट आपके लिए एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो लेके आया है। स्मार्ट अप स्कॉलरशिप इन फ्रांस इन यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आइट्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है और इसकी एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके अपना अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। स्मार्ट अप स्कॉलरशिप इन फ्रांस 2026 2027। तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है इसकी 16 जनवरी 2026। तो ये बेहतरीन स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका यूरोप जाने का एक ख्वाब है। अब इधर आ रहा है एप्लीकेशन शेड्यूल। तो सबसे पहले अब है हमारे पास एप्लीकेशन सिलेक्शन रिजल्ट्स। अब इसमें जो है एप्लीकेंट ने अपनी जो एप्लीकेशन है वो 16 जनवरी 2026 से पहले पहले सबमिट करवानी है। नेक्स्ट उसमें है कि अगर आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट नहीं करवाते तो किसी तरह की आप अपील नहीं प्रोसीड कर सकते। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसको मैंने एक अलग टैब में ओपन किया, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ सारा। ये 200 इंडिविजुअल को स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसमें 10,000 यूरो स्टाइपेंड होगा 1 ईयर के लिए। 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। 10,000 यूरो दिया जाएगा आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दी जाएगी, 2 इंस्टॉलमेंट हैं वो आपको सेकंड सेमेस्टर में दी जाएंगी। और ये उन्होंने इधर लिखा हुआ है कि ये एक स्कॉलरशिप अवार्ड है, स्टाइपेंड नहीं है। ये फाइनेंशियली स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फ्रेंच नहीं होना चाहिए, वो एलिजिबल नहीं है फ्रेंच सिटीज़न। दूसरा है इसमें कि जो वो उसने फ्रेंच से अपनी कोई भी बैचलर की डिग्री हासिल ना की हो। नॉन ईयू स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि अप्लाई करने के अहल हैं। तो इसमें हमारे पास पाकिस्तान भी आ जाता है। ये बात क्लियर होगी आपको। तो नेक्स्ट है इसमें के लेवल ऑफ एक्सेस। मास्टर्स M1 प्रोग्राम्स में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आर ओपन टू स्टूडेंट्स होल्डिंग और करंटली प्रिपेयरिंग बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट। जो अपनी बैचलर की डिग्री जिन्होंने कर लिया है और जो कर रहे हैं वो इसमें जो है एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 1 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक इसकी एप्लीकेशन की जो है डेडलाइन है। तो नेक्स्ट इसमें है हमारे पास कि आपको जो इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा वो है 16 अप्रैल को आपको बाकायदा ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दी जाएगा। वो सितंबर 2026 में क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इसका एक्सेप्टेंस लेटर है स्कॉलरशिप का, वो 2 वीक में आ जाएगा। अपने आप को रजिस्टर करना है यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी में एकेडमिक ईयर 2026-2027 के लिए। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि आपने मास्टर्स प्रोग्राम में सितंबर 2026 के लिए प्रेजेंस शो करनी है आपकी। इसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको पेड की जाएगी फ्रेंच बैंक अकाउंट से। इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आपको सबमिट करवाने के लिए एप्लीकेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास CV, सेकंड है हमारे पास कवर लेटर, थर्ड है हमारे पास 2 रेफरेंस लेटर। ये 2 रेफरेंस लेटर आपके पास कम से कम होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट की ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम बैचलर डिग्री, जहाँ से आपने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है वो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए। और रिसर्च प्लान। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो उसकी कोई एवेल्यूएशन नहीं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपने तीनों से एग्री कर देना है। तीनों को एग्री करके आपने वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास इस तरह के जो इंटरफेस शो होगा जिसमें आया एकेडमिक चॉइस, करंट यूनिवर्सिटी, योर डिप्लोमाज, अदर सर्टिफिकेट, अवार्ड्स, लैंग्वेजेस, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये सब चीज़ें आपने इधर पुट करनी है। जब आप पुट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आपका जो है इधर यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी में अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास विच ग्रेजुएट स्कूल वुड यू लाइक टू ज्वाइन। तो इधर आप अपना जो लिखोगे, केमिस्ट्री मैंने लिखा है, नीचे आप M1 करोगे तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आएगा इफ़ यू आर करंटली इनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी प्लीज़ फिल इन दी बिलो। तो आप जो है इस तरह अपनी जो इन्फॉर्मेशन सारी दिया दो। अगर आप करंटली इनरोल्ड हो किसी यूनिवर्सिटी में, बैचलर कर रहे हो तो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर दोगे। अगर आपने बैचलर कर लिया है तो फिर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर पुट कर दोगे। तो आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे तो फिर आपके पास आएगा इधर लिस्ट ऑफ डिग्रीज।
कि जो आपने डिग्री की है उसका आप इधर अपना जो डिटेल लिखें। तो जिस तरह मैंने अपना इधर लिख दिया अपनी एक फर्जी, तो फिर आप इधर अपनी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करोगे। मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड कर दी, अपनी डिग्री भी ऐड की हुई है। फिर आप अब नेक्स्ट करोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछेगा अदर सर्टिफिकेट्स। अगर तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, ये नहीं कि आप इधर अपना कोई सर्टिफिकेट दे दोगे और अपना अवार्ड दे दोगे तो जिसकी बाद में वेरिफिकेशन ना हो सके। अगर आपके पास नहीं है तो आप नन कर दोगे, जिस तरह मैंने किया हुआ है। फिर आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आएगा अवार्ड। अब अवार्ड भी इसी तरह आपने वो लिखना जो वेरीफाई हो सके, ये तो नन कर देना है। फिर आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा लैंग्वेज। अब वो पूछ रहा है स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, रिटन इंग्लिश स्किल। तो इसी तरह पूछ रहा है स्पोकन फ्रेंच स्किल, रिटन फ्रेंच स्किल। तो जो है आपकी इंग्लिश, वो अगर आपके पास आइट्स है तो फिर आप जो है इधर एडवांस्ड कर दोगे। अगर आपके पास आइट्स नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर है, तो फिर आप इधर इंटरमीडिएट कर दोगे। और जो फ्रेंच है उसको आप नन कर दोगे। तो इधर अपना आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी इधर पुट करोगे। फिर आप नेक्स्ट करोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन। तो इधर आप अपनी रिज्यूम पुट करोगे, इधर आप अपना कवर लेटर पुट करोगे। इसी तरह आप इधर अपना रिकमेंडेशन लेटर पुट करोगे, दो कम से कम दो रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके पास। इधर आप अपना नीचे रिसर्च प्लान पुट करोगे। तो फिर आप जो है सेंड पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी में, जो कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। और ये स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने